सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम 5 महायज्ञों पर चर्चा करने वाले हैं। यूजीसी नेट में अमूमन मतलब एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम इन 5 महायज्ञों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या सुमेलित कर लिया जाता है। तो मैं एक बार सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जाबालो उपनिषद जो है, जाबालोपनिषद जो है, उस जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम बताए गए हैं। वो 4 आश्रम कौन कौन से बताए गए हैं? ब्रह्मचर्य, 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद 26 से 50 तक गृहस्थ, फिर उसके बाद 51 से 75 तक वानप्रस्थ आयु, 51 से 75 तक वानप्रस्थ, और अंतिम आश्रम बताया गया है सन्यास। सन्यास वो आश्रम जिसमें व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के प्रयास करता है। और मोक्ष किसे कहते हैं? जब आत्मा का विलय किसमें हो जाए? आत्मा का विलय परमात्मा में हो जाए, मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, उस स्थिति को क्या कहा गया है? मोक्ष। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, उस स्थिति को क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। ठीक है। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसको माना गया है? सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को माना गया है। ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसको माना गया है? सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इस आश्रम में व्यक्ति 5 महायज्ञ और 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। 5 महायज्ञ आयोजित करता था और 3 ऋण जो है उनसे मुक्ति पाता था। इसलिए गृहस्थ को क्या कहा गया है? गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। अब हम बात करते हैं 5 महायज्ञों की कि ये 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं। देखो, गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ मैंने पहले भी बताया था कि गृहस्थों के द्वारा किए जाते हैं। ये गृहस्थों के द्वारा किए जाते हैं। पहला महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। तो इसमें क्या होता था कि अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, या वो ऋषि मुनि जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करें। तो इसलिए कौन सा यज्ञ होता था? ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ होता था। दूसरा यज्ञ, अच्छे से आप इनको समझ लें, अच्छे से इनको याद रखना, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। दूसरा देव यज्ञ, जिसे क्या कहा जाता था? अग्निहोत्री यज्ञ कहा जाता था। तो हवन द्वारा, यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना के द्वारा देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना कि देवताओं ने हमें उपहार स्वरूप जो भी चीजें दी है, ये प्रकृति दी है, ये सारी चीजें जो दी हैं, उनके लिए हम देवताओं के लिए हवन करें और उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। उनके लिए कौन सा यज्ञ होता था? देव यज्ञ या अग्निहोत्री यज्ञ होता था। तीसरा यज्ञ कौन सा था? पितृयज्ञ। पितरों को, पितरों को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। पितरों को जल और भोजन द्वारा तर्पण कर हम कृतज्ञता प्रकट करें। जो हमारे पितर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको जल और भोजन हम देकर और कृतज्ञता प्रकट करें। याद रखना कि श्राद्ध और तर्पण, श्राद्ध और तर्पण ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये श्राद्ध और तर्पण श्राद्ध और तर्पण सबसे पहले किया किसने था? तो ये ऋषि दत्तात्रेय, ऋषि दत्तात्रेय के पुत्र, दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने सबसे पहले श्राद्ध और तर्पण किया था। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। सबसे पहले श्राद्ध और तर्पण किसने किया था? ऋषि दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने श्राद्ध और तर्पण किया था। तो पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ,
हम ब्रह्म या ऋषियों के प्रति जिन्होंने हमें ज्ञान दिया कृतज्ञता प्रकट करें। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ या अग्निहोत्र यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना के द्वारा देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। पितृयज्ञ जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हम जल और भोजन द्वारा उनका तर्पण कर कृतज्ञता प्रकट करें। चौथा यज्ञ था मनुष्य यज्ञ या नर यज्ञ। इसे अतिथि सत्कार द्वारा कृतज्ञता प्रकट कर की जाती थी कि अतिथि जो आता था उसके सत्कार द्वारा कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। तो उसे क्या कहा जाता था? मनुष्य यज्ञ या नर यज्ञ कहा जाता था। पांचवा यज्ञ भूत यज्ञ या बलि वैश्वदेव यज्ञ। जो समस्त जीव प्रकृति में विद्यमान है, उन समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कौन सा यज्ञ होता था? बलि वैश्वदेव यज्ञ होता था या भूत यज्ञ होता था। तो ये हमारे 5 महायज्ञ हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लगातार इनमें से प्रश्न आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तैत्तिरीय संहिता में 3 ऋण बताए गए हैं। ऋषि ऋण, प्राचीन ज्ञान विज्ञान व साहित्य के प्रति कर्तव्य, मतलब जो ऋषियों ने हमें दिया हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, वो ऋण उतारें। ये ऋण कौन सा था? ऋषि ऋण। दूसरा पितृ ऋण, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, खासकर संतान उत्पत्ति, पूर्वजों ने जो वंशावली आगे बढ़ाई या जो पूर्वज जो थे उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कौन सा ऋण होता था? पितृ ऋण होता था। और तीसरा देव ऋण, देवताओं और देवताओं ने जो भौतिक शक्तियां दी उनके प्रति दायित्व जो हमारा है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, इसके लिए कौन सा ऋण होता था? देव ऋण होता था। तो ये पंच महायज्ञ और जो 3 ऋण, इन ऋणों से मुक्ति व्यक्ति कौन से आश्रम में पाता था? गृहस्थ आश्रम में पाता था। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। बाकी 4 आश्रमों का पहला उल्लेख कहां पर है? जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का पहला उल्लेख है। तो ये सारी जानकारियां एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये सारी जानकारियां आप याद रखें। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन के बाद अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें और लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और हाइप बटन होगा वहां से आप हाइप सेशन को जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव। थैंक यू।